हाय। इस वीडियो में हम प्रपोजिशनल फंक्शन होता क्या है उस पर बेस कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पर सबसे पहले हम क्विकली रिव्यू कर रहे हैं प्रपोजिशनल फंक्शन होता क्या है। प्रपोजिशनल फंक्शन को हम p से डिनोट करते हैं। इसमें कम से कम एक वेरिएबल होता है, x जो है एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल x को लेके एक सेंटेंस होता है जिसको हम px से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। और ये जो x वेरिएबल है ये एक सेट से वैल्यूज़ लेता है, सेट d, और इस d सेट को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स ऑफ प्रपोजिशनल फंक्शन p। और x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सपोज x इज x1 x2 सो ऑन, जो कहाँ से आ रही हैं, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स से आ रही हैं। हमारे पास p की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, px1 px2 सो ऑन। और ये जो px1 px2 एट्सेट्रा हैं ये अपने आप में प्रपोजिशंस होती हैं। p को हम ऑल्टरनेटली px से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। नीचे दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें पता करना है कि उनमें से कौन कौन प्रपोजिशनल फंक्शंस हैं। और जो प्रपोजिशनल फंक्शंस हैं उनका हमें क्या निकालना है, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स निकालना है। तो पहले ए पार्ट लेते हैं, चूज एन इंटीजर बिटवीन 1 and 10। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं n जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर बिटवीन 1 and 10। सो हम इसको डिनोट करते हैं, प्रेडिकेट को डिनोट कर रहे हैं pn से, जहाँ pn क्या है, n एन इंटीजर बिटवीन 1 and 10। सो n इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। अब डोमेन ऑफ डिस्कोर्स z को हम ले रहे हैं क्योंकि ये इंटीजर 1 और 10 के बीच की बात हो रही है, तो हम इस डोमेन ऑफ डिस्कोर्स के ले रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो n वेरिएबल, pn प्रेडिकेट, z प्लस डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। तो अगर हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, जहाँ 2 जो है d को डोमेन ऑफ डिस्कोर्स को बिलोंग करता है, तो हमारे पास ये जो इस सेंटेंस है p2 बन जाएगा 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 10, जो ट्रू है। अगर हम n इक्वल्स टू 11 लेते हैं तो हमारे पास p11 बनेगा 1 इज लेस देन 11 इज लेस देन 10। 11 लेस देन 10 ये क्या है, फॉल्स है। सो हम देख रहे हैं कि n को अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ दें, जो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से आ रही हैं, तो हमारे पास प्रोपोजिशंस आ रही हैं। सो ये जो हमारा फंक्शन है pn, ये कैसा फंक्शन है, प्रपोजिशनल फंक्शन है। सो बी पार्ट ले रहे हैं। बी पार्ट जो सेंटेंस है वो कह रहा है 1 + 3 इज इक्वल टू 4। नाउ प्रपोजिशनल फंक्शन होने के लिए सबसे पहले वो जो सेंटेंस है उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इनफैक्ट ये जो है अपने आप में क्या है, प्रपोजिशन है। ओके, जबकि प्रपोजिशनल फंक्शन कभी भी प्रपोजिशन नहीं होता है। प्रपोजिशनल फंक्शन की मदद से हम क्या निकालते हैं, प्रपोजिशंस निकालते हैं। सो इस सेंटेंस में कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये जो बी पार्ट वाला सेंटेंस है ये प्रपोजिशनल फंक्शन नहीं है। इस एग्जाम्पल में हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये दो सेंटेंसेस दे रखे हैं ये प्रपोजिशनल फंक्शंस क्यों हैं। ओके, सो हम ए पार्ट ले रहे हैं। ए पार्ट में जो सेंटेंस है उसका स्टेटमेंट कह रहा है n² + 2n इज एन ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले हम इसको pn नोटेशन से डिनोट कर रहे हैं। pn डिनोट कर रहा है n² + 2n इज एन ऑड इंटीजर। तो प्रपोजिशनल फंक्शन होने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए। सो हमारे पास n यहाँ वेरिएबल है, उस वेरिएबल को लेके एक सेंटेंस होना चाहिए। और हमारे पास ये सेंटेंस है n² + 2n इज एन ऑड इंटीजर, जिसको हम pn से डिनोट कर रहे हैं। और हमें n वैल्यूज़ ले रहा है सेट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। सो हमारे पास तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। ओके, नाउ हमें देखना है कि क्या pn हमें प्रपोजिशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सपोज हम n की जगह n की वैल्यू लेते हैं 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास pn बन जाएगा p1 1² + 2 × 1
इज एन ऑड इंटीजर। सो अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, और 3 इज एन ऑड इंटीजर। 3 इज एन ऑड इंटीजर, सो P1 हमारे पास बन गया 3 इज एन ऑड इंटीजर, जो कि क्या है, ट्रू है। अगर हम n इक्वल टू 2 लें, जहाँ 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास Pn बन गया P2, और इसका स्टेटमेंट बन गया 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज एन ऑड इंटीजर। नाउ 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 को हम सिंप्लीफाई करें तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, ये बन गया 8। 8 इज एन ऑड इंटीजर, ये बन गया हमारे पास स्टेटमेंट P2। 8 इज एन ऑड इंटीजर, 8 ऑड नहीं होता है, इवन इंटीजर है, तो ये जो है स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, फॉल स्टेटमेंट्स। सो हम देख रहे हैं कि n की डिफरेंट वैल्यूज जो कहाँ से आ रही हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से आ रही हैं, उसके लिए जो Pn है वो क्या दे रहा है, मुझे प्रपोजिशंस दे रहा है। इस वजह से ये जो फंक्शन है जिसको Pn रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसा फंक्शन है, प्रपोजिशनल फंक्शन है। बी पार्ट ले रहे हैं हम, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको हम Px से डिनोट कर रहे हैं, तो Px क्या हो गया हमारे पास, Px का स्टेटमेंट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ हमारे पास x एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में जो उसका प्रेडिकेट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और जो हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो पहली 3 कंडीशंस तो फुलफिल हो गई। नाउ सपोज हम कोई रियल नंबर x को डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, सपोज x इक्वल्स टू हमारे पास हम लेते हैं रियल नंबर 2, तो Px हमारे पास हो गया P2, और इसका स्टेटमेंट हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 माइनस 6, ये आ गया हमारे पास माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो फॉल्स है। अगर हम x को वैल्यू दें रियल नंबर 3, तो Px बन जाएगा P3 का स्टेटमेंट 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6, ये बन गया 0 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास P3 का जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। सो x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ कहाँ से ले रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। हमारे पास Px जो है हमें क्या दे रहा है, प्रपोजिशंस दे रहा है। इस वजह से जो B सेंटेंस है वो भी क्या है, प्रपोजिशनल फंक्शन है। हमें Pn एक प्रपोजिशनल फंक्शन दे रखा है जिसका स्टेटमेंट है n डिवाइड्स 77, और हमें जो नीचे ए बी दे रखे हैं, जो प्रपोजिशंस दे रखे हैं, उनको वर्ड की फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि ये जो प्रपोजिशंस हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो सबसे पहले हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन है Pn, इसका स्टेटमेंट है n डिवाइड्स 77, और डोमेन ऑफ n वैल्यूज़ ले रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। ये डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्कोर्स हो जाएगा। तो नाउ ए पार्ट लेते हैं, n की वैल्यू 11 है, तो ये हमारे पास P11 है जो एक प्रपोजिशन है, और ये P11 का स्टेटमेंट बन जाएगा 11 डिवाइड्स 77। तो ये P11 प्रपोजिशन का स्टेटमेंट बन गया 11 डिवाइड्स 77, जो हम जानते हैं 11 7 जा 77, ये ट्रू है। प्रपोजिशन है जो Pn प्रपोजिशनल फंक्शन से आई है, वो कैसा प्रपोजिशन है, ट्रू है। इसका बी पार्ट लेते हैं, बी पार्ट में जो प्रपोजिशन है वो P3 है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा n डिवाइड 77 की जगह क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड 77, और हम जानते हैं 377 को इवनली डिवाइड नहीं करता है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो P3 का स्टेटमेंट हो गया 3 डिवाइड 77, और ये प्रपोजिशन क्या है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।